4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। ब्रिक्स एक ऐसा समूह जिसके शब्दों में ही भारत का नाम है। जब अपनी करेंसी बनाने की कोशिश की तो उस करेंसी पे बाकायदा भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा दर्शाया गया, जिसमें पता चला कि ब्रिक्स में हम क्या पोजीशन रखते हैं। और ट्रम्प साहब इस बात से बहुत ज़्यादा खिलस्ते हैं। उन्होंने बाकायदा चीन रूस को तो धमकाया भी था, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये समूह दुनिया का, मैं समझता हूँ 60 से 70% तबका, देश, लोग इस ब्रिक्स के अंदर आ जाते हैं। अब तो ब्रिक्स प्लस क्या कहा जा रहा है, उसमें हमारा एक बाकायदा स्थान था। लेकिन अमेरिका की वजह से बाज़ मरतबा भारत यानी कि मोदी जी की सरकार उससे जब कदम पीछे हटाती है तो पता ही चलता कि बहुत बड़ा जंग जो अमेरिका के खिलाफ तो नहीं लेकिन अपने हितों के लिए इकट्ठा हो रहा है, उससे वो दूर दूर नज़र आता है। ताज़ा खबर यह है दोस्तों कि साउथ अफ्रीका के अंदर इन ब्रिक्स प्लस देशों की एक मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हो रही है। हालांकि ये एक फाइनेंशियल ग्रुप है, लेकिन उसमें भारत ने जाने से इनकार कर दिया। इसमें माना जा रहा कि शायद ट्रम्प की वजह से, दबाव की वजह से, अमेरिका के डर की वजह से भारत की प्रवृत्ति कभी रही नहीं। मोदी सरकार में आकर के वो काम कर दिखाए हैं कि जहां जहां ट्रम्प जा रहे हैं, मोदी जी जाते हुए घबरा रहे हैं। ब्रिक्स की इस एक्सरसाइज में अगर पार्टिसिपेट होता तो संभव है कि इसकी भवें कहते हैं इसको, और ज़्यादा चढ़ जाती ट्रम्प की, और ट्रम्प और ज़्यादा कुछ कर देता। लेकिन 500% का ऐलान कर रहा है एक बंदा, तो अब क्या उम्मीद करते हैं आप वो 1,1000% का कर दे? उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे बिजनेसमैन तो वहाँ 500% में भी काम नहीं कर पाएंगे। उनका राजदूत आने वाला है, उनका जो वाणिज्य मंत्री लुटनिक है, वो कह रहा मोदी जी ने मौका खो दिया, बात नहीं कर रहे। मोदी जी वहाँ जा ही नहीं रहे थे जहाँ जहाँ ट्रम्प आ रहा था। और फिर उनकी तरफ से बयान आ गया कि इस बरस जो है वो तो 8 बार बात कर चुके हैं। अरे फरवरी में तो चुना गया भाई, वो बरस कहाँ हुआ है? और 8 बार कब में हो गई है? महीनों से हमने नहीं सुनी है। दोस्तों बात यह है कि खबर यह है कि ब्रिक्स की इस एक्सरसाइज में जहां उसको ये महसूस होना चाहिए था कि अगर भारत इस तरफ चला गया तो तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, कम से कम मध्य एशिया में तो। लेकिन उसके बावजूद भी कर क्या सकते हैं? मोदी जी की ये रणनीतियाँ हैं। शुरुआत में तमाम लोग इकट्ठे हो रहे थे कि ट्रम्प के लिए हम यह करेंगे। सुनिए, हिंदुस्तान छापता कि ब्रिक्स के वार गेम्स में क्यों नहीं फंसना चाहता भारत, संयुक्त अभ्यास से खुद को अलग कर क्या संदेश दिया। ये संदेश आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा डीपली आपको बताऊंगा भी कि भारत, चीन, रूस, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई वाले ब्रिक्स ब्लॉक के कई सदस्यों ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के तट पर ज्वाइंट नेवल ड्रिल शुरू किया है। इस अभ्यास का नेतृत्व चीन कर रहा है, ठीक है, और रूस, ईरान और यूएई जैसे देश इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जहां एक तरफ दक्षिण अफ्रीका ने इन अभ्यासों को दुनिया भर में बढ़ते समुद्री तनाव के लिए ज़रूरी बताया गया है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने खुद को, देखिए दक्षिण अफ्रीका ने क्या कहा, दक्षिण अफ्रीका ने इन एक्सरसाइज को दुनिया भर में बढ़ते समुद्री तनाव के लिए एक ज़रूरी जवाब बताया है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने खुद को इस अभ्यास से अलग कर लिया है। इसके पीछे विशेषज्ञों ने कई वजहें बताई हैं। वहीं लैटिन अमेरिका देश ब्राज़ील में भी हिस्सा नहीं ले रहा है, इसलिए अहम है क्योंकि दोनों देश ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य रह चुके हैं। बता दें ड्रिल शनिवार को शुरू हुई है, 1 हफ्ते तक चलेगी। विल फॉर पीस 2026 अभ्यास का आयोजन साइमन टाउन में किया जा रहा है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में बयान दिया। चलिए इसको छोड़ दीजिए, ब्रिक्स महज एक आर्थिक समूह है, अमेरिका भी है वजह। अखबार हिंदी का लिखते हुए भी डर रहा है हिंदुस्तान। वहीं भारत मौजूदा समय में अमेरिका के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना चाहता है। भारत और अमेरिका के रिश्तों में बीते कुछ समय से तनाव नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड के दोबारा सत्ता में आने के बाद भारत पर दबाव भी बढ़ा है। रूस से तेल खरीदने का हवाला देते हुए ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक टैरिफ को बढ़ाकर 500% तक करने वाले बिल को भी मंजूरी दी गई है। ऐसे में भारत के लिए अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौता अहम है। जाहिर है इस तरह अभ्यास
इस तरह के अभ्यास बातचीत में किसी तरह की प्रगति को पटरी तो उतार सकते हैं, ये बात समझ में आती है। लेकिन ये ट्रंप के आए हुए आज 10 महीने हो गए, हमारा मामला बन नहीं पाया है। उसके बावजूद ये आदमी कभी 50, कभी 100, कभी 500 की धमकियां देता है। अब जबकि हमें अपने इस पूरे जंग में जो एशिया और वो यूरोप के गेट तक जाता है, वहां पर अपनी बैठ बनानी चाहिए। आपको मालूम है कि ये सोमालीलैंड और वेनेजुएला को लेकर के यमन के जो हुतीज हैं, उन्होंने भी एक पानी के अंदर वॉर करनी शुरू कर दी है। उसके अंदर इंडियन ओशन के अंदर भी कुछ बात सुनने में आ रही है। ऐसे में ये अभ्यास हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता था और अमेरिका को जवाब भी दे सकता था कि तू अगर हरजाई है तो अपना भी ये तौर सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। लेकिन समझाए कौन? कूटनीति के बारे में जितना फेल इस समय भारत नज़र आता है मोदी जी की वजह से, लोगों को इतना भविष्य भूतकाल में कभी नज़र नहीं आया। पाकिस्तान जैसा जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, अफगानिस्तान और ईरान से उसे जूझना पड़ रहा है। आपको मैं बता दूं, दुनिया के सारे फोरम पर पाकिस्तान आपको नज़र आएगा। कहीं वो टर्की के साथ, कहीं वो सऊदी अरेबिया के साथ, कहीं वो अजरबैजान के साथ, कहीं वो रूस और चीन के साथ तो खड़ा ही रहता है। और हमारी मौजूदगी ना के बराबर है। हमें अमेरिकी अफसर इस प्रकार से डांट रहे हैं जैसे हम कोई नेपाल या श्रीलंका जैसे देश क्यों ना हो। दोस्तों, बात यह है कि आप समझते हैं कि इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी जो ये नई नई बातें कर रहे हैं ना, सम्मान की अगर परवाह है तो ये जो सोमनाथ के मंदिर पे 1000 साल के बाद गजनवी के पहुंच के सम्मान बता रहे हैं, और वो डोभाल भी बात कर रहे हैं, मैं अलग से एपिसोड बनाऊंगा इसका, देखिएगा आप। इतना ज़्यादा सम्मान को ठेस जितनी ट्रंप पहुंचा रहा है, इसके बारे में भी 2 शब्द बोल देते। महमूद गजनवी मरे हुए एक ज़माना हो गया। 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर पे जाकर आप अपना डमरू तो बजा रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मौजूदा दौर में जो सम्मान खत्म कर रहा है ट्रंप बार बार, उसके बारे में 2 शब्द नहीं निकलते मुंह से। चुप ही हैं। ये चुप क्यों है? वजह क्या है चुप होने की? वजह उसकी यह है कि कूटनीतिक स्तर पर भारत वो काम नहीं कर पा रहा दोस्तों जो उसको करना चाहिए। खैर, मैं आज तो आपके सामने सिर्फ रख सकता था कि ब्रिक्स एक ऐसी एक्सरसाइज हो सकती थी जिसके अंदर जा करके, एक नॉर्मल बात है, ब्रिक्स के ग्रुप के सदस्य हैं हम, लेकिन उसको जाने में भी बार बार कई बार हेजिटेशन, तकल्लुफ महसूस करता है भारत मोदी जी की सरकार के माध्यम से। जबकि बिल्कुल खुलकर पाकिस्तान देखो, एक हाथ में उसके अमेरिका, एक हाथ में उसके चीन है। ये है कूटनीति। अब आप कहेंगे पाकिस्तान की तारीफ, ये तो मसला है ना, गोबर भक्त जो है उनके दिमाग में भेजे की जगह गोबर भर गया है। अरे इस फकिट्टे मुल्क की मिसाल इसलिए देनी पड़ रही है भाई कि उसकी कूटनीति देखिए क्या है। अपने प्रधानमंत्री को जेल में डाल करके वो दुनिया का सिरमौर बना हुआ है। दुनिया का कोई भी फैसला एशिया हो, मध्य एशिया हो, मिडिल ईस्ट हो, तमाम जगहों पे बिना पाकिस्तान के हो नहीं रहा है, और हमें पूछा नहीं जा रहा है कहाँ जा रहे हैं हम। और कह देंगे तो बस भाई विश्व गुरु है, हम तो विश्व गुरु हैं, बने रहिए विश्व गुरु। वो बैल भी यही सोच रहा था कि अब मैं दिल्ली चला जाऊंगा, अब मैं अमेरिका पहुंच गया, मैं बंबई पहुंच गया, घूम रहा था वहीं कोयलू का बैल, मिला वहीं पर कई साल बाद भी। जय हिंद।